नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम वात कला कलिये में आगे जो वात के कर्म हैं उनके ऊपर आज का जो व्याख्यान है वो उसके ऊपर भी है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि जितने भी इसमें वात के कर्म बताए गए हैं जो शरीरगत हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि वो शरीर के अंदर और शरीर के बाहर किस प्रकार से कर्म करती है, और दूसरा उसके प्राकृत कर्म करने पर क्या लाभ होता है और अप्राकृत कर्म करने से क्या हानि होती है। इस विषय में प्रश्न पूछा गया था, तो उसी के उत्तर को यहाँ पे देते हुए सबसे पहले जो है शरीर में जो बात है वो किस प्रकार से कार्य करती है उसके कर्म यहाँ बताए गए। तो यहाँ जो कर्मवाद के बताए गए हैं वो बहुत ही डिटेल में बताए गए हैं, क्योंकि ये पूरे अध्याय का नाम ही वात कला अकलीय है, तो इसलिए यहाँ पर वात के विषय में अधिक वर्णन यहाँ हमें प्राप्त होता है। तो इसमें जो डिटेलिंग की गई उसमें पहला काम जो बताया गया, मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि ये एक एक नंबरिंग करके नंबर 1 जिसे लिखा वायु तंत्र यंत्र धरा, यानी कि तंत्र जो है वो शरीर को कहा गया है, तंत्रम शरीरम, और यंत्र जो है वो इसके जो अवयव हैं, तो जो शरीर है उसके अवयवों को वायु तंत्र यंत्र धरा, वायु जो है वो इस शरीर रूपी तंत्र के जो अवयव हैं, जो कल्पुर्जे हैं, उनको जो है वो धारण करने वाला है। दूसरा क्या है, प्राण उदान समान व्यान अपानात्मा, यानी कि ये जो 5 प्रकार की वायु हम जानते हैं, प्राण उदान समान अपान, उनके स्वरूपक उस स्वरूप में रहती है। अर्थात हमें मालूम है कि प्राण के अपने कार्य है, निगलन का कार्य है, श्वास का कार्य है, उदान का अपना कार्य है कि वो वाणी के लिए, उत्साह के लिए कार्य करती है, समान वायु डाइजेशन में कार्य करती है, अग्नि के समीप रहती है, और अपान वायु जो है वो एक्सक्रीशन का कार्य करती है, व्यान वायु सब में जो है संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, और एक जो भी हमारे शरीर में वहन करने योग्य है, चाहे वो तंत्रिका तंत्र के जो हैं वो सिग्नल हों, या फिर मतलब सेंसरी या मोटर नर्व्स हैं जो कि हमारी जो भी ज्ञान है उसको लेकर ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ब्रेन से हमारी कर्मेंद्रिय तक पहुंचाती हैं। वो जो काम है सेंसरी और मोटर नर्व्स, वो सब क्या है, वात के ही कार्य हैं। इसी प्रकार से शरीर में जो सर्कुलेशन है वो भी व्यान वायु का कार्य है। इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस तरह से एक एक करके कि उनके स्वरूप में होती है। उसके बाद होता है प्रवर्तकश चेष्टानाम उच्च वचानाम, जो अगला है नंबरिंग करके आप लिखेंगे तो अगला क्या है, प्रवर्तकश चेष्टानाम उच्च वचानाम। इसका अभिप्राय होता है कि ऊंची और नीची सभी प्रकार की जो चेष्टाएं होती हैं, जो भी चेष्टा हम करते हैं उसका प्रवर्तक जो है वो वायु ही होता है। नियंता प्रणेता च मनसः, नियंता यानी मन को नियंत्रित करने वाला भी वात होता है, और प्रणेता यानी प्रणयन यानी उसको अपने अपने विषयों की तरफ प्रेरित करने वाला भी वात होता है। और संधानकरः शरीरस्य, इसमें जो है सर्वेंद्रियाणाम उद्योजकः, सभी इंद्रियों का उद्योजक, उद्योजक का मतलब होता है उनको अपने अपने विषयों के प्रति उद्यत करने वाला, प्रेरित करने वाला जो है वो मन, ये बात होता है। फिर क्या है, सर्वेंद्रिय अर्थानाम अभिमोड़ा, जो सभी प्रकार की इंद्रिय हैं उनके अर्थों को पहुंचाने वाला, ठीक है ना, अभिमोड़ा यानी कि उसका वहन करने वाला। जैसे मैंने आपको बताया सेंसरी नर्व का जो सिग्नल है और मोटर नर्व का जो सिग्नल है उसको अपनी अपनी जगह पर पहुंचाने वाला, तो सभी इंद्रियों के अर्थों को पहुंचाने वाला। और सर्व शरीर धातु व्यूह करा, जितनी भी सारे शरीर की धातुएं हैं उनका व्यूह या संधान करने वाला। इसका क्या अर्थ हुआ, क्योंकि हमने देखा था कि संयोग और विभाग में कर्म ही कारण होता है, और जब हम कोई धातु या टिश्यू बनता है तो उसमें सेल्स जो हैं वो आके मिलते हैं, संयोग होता है और फिर उससे टिश्यू बन जाता है। तो ये जोड़ने वाला कौन है, ये संधान करने वाला कौन है, कर्म है। और कोई भी किसी भी प्रकार का जो कर्म है वो वात के ही अधीन है, शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी।
तो इसलिए सर्व शरीर धातु विहु करा। संधान करः शरीरस्य, यानी संधान कर वही जोड़ने वाला होता है। प्रवर्तको वाचा, वाणी की को प्रेरित करने वाला है। प्रकृति स्पर्श शब्दयो हो, क्योंकि प्रकृति स्पर्श शब्दयो, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने पहले भी बताया था कि स्पर्श इंद्रिय संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। कोई भी इंद्रिय अपने विषय को तब तक ग्रहण नहीं कर सकती जब तक कि वो विषय आके इंद्रियों के साथ जुड़ता नहीं है। जब इंद्रिय का अपने विषय के साथ स्पर्श होता है तभी वो ज्ञान देने में समर्थ होता है। तो स्पर्श इंद्रिय का जो द्रव्य है वो क्या है? वायु है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रकृति, इन सब की स्पर्श और शब्द की जो है वो प्रकृति होता है। श्रोत्र स्पर्शने और मूलम, श्रोत्र की भी और स्पर्शन की भी ये मूल होता है। और फिर हर्ष उत्साहियो योनि, हर्ष और उत्साह को भी उत्पन्न करने वाला बात होता है। समीरणो अग्नि, जो मैंने बताया समान वायु का कार्य है। अग्नि का समीरण करने वाला अर्थात अग्नि का संदूषण करने वाला होता है। दोष संशोषणा, शरीर में जो अत्यधिक क्लेद उत्पन्न हो जाता है, जो आम दोष उत्पन्न हो जाता है, उन सब का शोषण करने के लिए, सुखाने के लिए जो है वो वात का उपयोग होता है, या प्राकृत वात उसका सम्यक रूप से उपशोषण कर लेती है। क्षिप्ता बहिर्मला नाम, ये अपान वायु का कार्य है, यानी कि जो भी मल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना। स्थाणु स्रोतसाम भेता, तो इसमें क्या है? स्थूल अणु स्रोतसाम भेता, यानी कि जो बड़े हैं या छोटे हैं, जितने भी चैनल हैं, जितने भी स्रोत हैं, उन सबको भेदन कर सकता है। वायु जो है वो कहीं भी जा सकती है, छोटे से छोटे पोर में से भी वो निकल जाती है। तो इसीलिए सभी स्रोतस में वो जाने वाला है। कर्ता गर्भ आकृति नाम, गर्भ को आकृति प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी जो है विश्लेषण होगा, फिर संयोग होगा, यही सब जो है वो गर्भ की आकृति में कार्य करता है। जाइगोट होता है और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन प्रारंभ हो जाती है, विविध जो हमारे अंग अवयव हैं उसकी, तो वो सब करने वाला कौन है? वात है। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो, आयु की जो अनुवृत्ति है, यानी आयु की जो ये संतान है ये चलती रहे, इसके लिए वो क्या कार्य करता है? उसका प्रत्ययभूत होता है। भवती अकुपितः, जब ये अकुपित हो तब ये सारे ये कार्य करता है। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर देखना चाहिए कि शरीर के अंदर जब ये अकुपित अवस्था में होता है तो कितने सारे कार्य ये करता है। कुपितस्तु खलु शरीरे, अब अगर यही वायु जो है वो शरीर के भीतर कुपित हो जाए तो क्या करता है? नाना विधेयर विकारैर उपतपति, अनेक प्रकार की, नाना विधेयर विकारैर उपतपति, अर्थात अनेक प्रकार के विकारों से या रोगों से संताप या पीड़ित करने वाला होता है। क्या करता है? बल वर्ण सुख आयु शाम उपघाताए, बल वर्ण सुख और आयु सबका उपघात करता है। मनो व्याहर्षयति, मन का जो है वो व्याहर्ष करता है। इसका अभिप्राय ये होता है कि उसको एकदम से वो व्याहर्ष का मतलब होता है कि वो एकदम अति उत्साहित जिसको हम कहते हैं, तो वो करने लगता है। ठीक है, तो फिर क्या करता है? सर्व इंद्रिया नाम उपहंती, जितनी भी इंद्रियां हैं उनका उपघात करता है, क्योंकि जो जो ये पहले प्रेरण कर रहा था उसको प्रेरण करना बंद कर देता है। तो उपघात का अर्थ क्या होता है कि उत्साह की कमी हो जाती है और वो कोई भी कार्य करने के लिए जो है वो प्रेरित होती नहीं है, इंद्रिय उसका ग्रहण करने के लिए प्रेरित नहीं होती है। विनिहंती गर्भान विकृतिम आपद्यति कालम व धारयति, यानी कि जो ये गर्भ है उसका या तो असमय में उसको मार देता है विनिहंती, या फिर क्या करता है कि वो विकृति को प्राप्त होता है, या फिर अति काल तक उसका धारण होता है। क्योंकि क्षिप्ता बहिर्मला नाम जब हम बोलते हैं तो इसमें क्या है कि जो भी एक फॉरेन बॉडी भी है उसको भी बाहर निकालने का कार्य वात ही करता है। तो वैसे तो शरीर में माता के लिए सबसे प्रिय है गर्भ, परंतु फिर भी उस शरीर के लिए, माता के शरीर के लिए मानसिक रूप से वह माता के शरीर का अभिन्न अंग है, परंतु शरीर के लिए जो है वो एक फॉरेन बॉडी है, एक एक्स्ट्रा जो है वो उसके ऊपर बर्डन है, तो वो उसको समय आने पर बाहर निकालती है। लेकिन अगर वात की विकृति होती है तो अति काल तक धारण भी कर सकती है, क्योंकि वो
बाहर निकलने के लिए प्रेरणा देने वाला वात वहाँ पर नहीं है या फिर विकृत है। तो इसके अलावा भय, शोक, मोह, दैन्य, अति प्रलापान जनयति। इसके अलावा ये जो जितने भी मानसिक भाव हैं जिन्हें हम जो है वो मानसिक रोगों में गिनते हैं, वो सब भी क्योंकि उत्साह की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो उसमें फिर क्योंकि भय उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य में संशय, क्या करूं क्या ना करूं, इस तरीके की जो कन्फ्यूजन होती है वो पैदा होती है। अति प्रलापान जनयति, बहुत अधिक बोलता है। प्रलाप का अर्थ होता है बिना कारण के बोलना, और जिसका कोई भी जो है वो जिसे कहते हैं ना बिना सिर पैर के बोल रहा है, मतलब कोई भी उसका संबंध नहीं होता है, इस तरह से बोलना। प्राणाश्च उपरुणद्धि, और प्राणों का अवरोध, यानी कि प्राणवायु है जैसे, तो वो हमारे लिए जो ऑक्सीजन एक तरीके से प्रोवाइड कराने वाली है, तो वो प्राणों का उपरोध कर देती है यदि वो दुष्ट हो जाती है। प्रकृति भूतस्य खलवस्य, अब ये तो सारे चीज़ें तब हुई जब वो कुपित होकर इस शरीर में रहे। अब इसके बाद जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि शरीर के बाहर क्या करती है, तो अगर प्रकृति भूत है वो, तो शरीर के बाहर क्या करती है। खलवस्य लोकः चरतः कर्माणि इमानि भवन्ति, जब वो प्राकृत रूप में होती है बात, तो उस समय वो इस शरीर के बाहर क्या क्या कार्य करती है। तद्यथा धरणी धारणम, धरणी अर्थात धरती, पृथ्वी, उसका धारण करती है। ज्वलनो ज्वालनम, जो वहाँ पर अग्नि है उसका प्रज्वलन करती है, क्योंकि वही समीर्णो अग्नि शरीर के अंदर है, ज्वलनो ज्वालनम ये शरीर के बाहर है। आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रहणानाम संतान गतिविधानम, अर्थात ये जितने भी नक्षत्र हैं, ये जो अपने अपने ऑर्बिट में ये जो चल रहे हैं, अपने अपने रास्ते पे जो मार्ग पे चल रहे हैं, आदित्य चंद्र नक्षत्र, ये जो ग्रह है, ग्रह गणानाम, ये जो ग्रह गण हैं, ये सारे ग्रहों का समूह जो है, उनका संतान गति विधानम, यानी कि उनका संतत, यानी निरंतर हम देखते हैं कि जो ये नक्षत्र आदि हैं, ये अपनी गोल घूमते रहते हैं, अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, उन सब का जो कारण है वो वात है। सृष्टिश्च मेघानाम, और जो बादल हैं उनका निर्माण करना। अपाम विसर्गा, बारिश का देना, विसर्गा पानी का आना। प्रवर्तनम स्रोतसाम, और जितने भी स्रोतस हैं उन सबका प्रवर्तन करना, झरने नदियाँ सबका प्रवर्तन होता है। पुष्प फलानाम च अभिनिवर्धनम, जो पुष्प और फल हैं उनकी वृद्धि करना। उद्भेदनम च उद्भिदानाम, जो उद्भिद हैं यानी कि पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं, उनको पृथ्वी से बाहर लाने का जो कार्य है वो भी क्या करती है, वात करती है। ऋतु नाम प्रविभागा, और ये जो षड ऋतुएं हमने बताई हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये सब ऋतुओं का जो बढ़ाने वाली है, जो प्रविभाग करने वाली है, वो वात है। विभागो धातु नाम, कई धातुएं जो हैं इस सृष्टि में भी कई धातुएं हैं, शरीर में 7 धातुएं हैं, लेकिन जितने मेटल्स हैं उन सब का विभाग करना। धातु नाम संस्थान व्यक्ति, यानी कि धातुओं का जो है वो धातुओं का मान, संस्थान, आकृति की अभिव्यक्ति करना। और फिर इसके बाद आता है बीजाभि संस्कारः, यानी बीजों का गुणाधान करना, जो जिस बीज में जिसको पैदा करने की शक्ति है उसमें वो अंकुरण एक तरीके से करना। और फिर शस्य अभिवर्धनम, अविक्लेदो उपशोषणे, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि शस्य अभिवर्धनम, जो भी फसल होती है उसका अभिवर्धन करते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो होती है, एक्स्ट्रा अगर जैसे मतलब जो धान्य है उनको अविक्लेद कहा है इन्होंने, तो शस्य अभिवर्धनम अविक्लेदो शोषणे, यानी कि जैसे अगर ज़्यादा पानी रह जाए कहीं पे तो सड़न हो जाती है, तो उसको सड़ने से बचाने का काम शस्य अभिवर्धनम, और उसको सड़ने से बचाने का काम करती है। अवैकारिक विकारश्च इति, तो अब इसमें वो कहते हैं कि अविकारी होने पर ये करती है, और विकार होने पर शरीर रूपी कार्य का करना।
अब अगर यही बात जो है वो शरीर के बाहर प्रकोपित हो गई तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। प्रकोपितस्य खलु अस्य लोकेषु चरतः कर्माणि इमानि भवन्ति, यानी कि अब जो अगर विकृत हो गई है तो क्या क्या कर्म करेगी वो यहाँ बता रहे हैं। तद यथा शिखरी शिखरावमथनम, ठीक है, यानी जितने भी हिला देती है, जैसे पर्वतों के शिखरों को तोड़फोड़ कर देती है ना। और फिर क्या करती है, उन्मथनम, ओकहानन, अनोकह, यानी कि वृक्षों का जो है वो उन्मूलन कर देती है, ठीक है। उत्पीड़नम सागराणाम, सागर में एकदम से ज्वार आ जाता है ना। उद्वर्तनम सरसाम, यानी कि तड़ागों के ऊपर जो है वो जल ऊपर तक आ जाता है, बहुत अधिक भर जाता है। प्रतिसरणम अपागमनम, यानी कि जो नदियों का जो है प्रतिसरणम आपगानम, यानी कि जो उनका नॉर्मल जिस रास्ते पे नदी जा रही थी उससे विपरीत वो जाने लगती है। आकंपनम जो भूमि, अर्थक्वेक्स जो आते हैं ना, भूमि में कंपन होता है। और आधमम अम्बुदानाम, यानी कि इसमें जो है वो नदियों का उल्टे बहना, भूकंप करना, मेघों को अधिक लाना। यहाँ पर क्या कहते हैं, आगमन नम अम्बुदानाम, ठीक है ना, जो मेघ है उनका अति मात्रा में इकट्ठा होना। शस्यानाम असंकाता, जितनी भी जो फसल उगी थी उसको तोड़फोड़ छिन्न भिन्न कर देना। भूतानाम च उपसर्गा, यानी कि विविध प्रकार के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया वायरसेस ये सब का जो है वो उद्भव हो जाता है, उपसर्ग होता है। भावानाम च अभाव करणम, जिनका भी भाव है उनका अभाव कर देना, यानी कि प्रध्वंसाभाव, सबका जो है विनाश करने में वायु काम करता है ना। ये जितने भी चक्रवात और ये सब आते हैं उसी से होता है। चतुर्युगांतर कराणाम मेघ सूर्य अनिल अनिलानाम विसर्गः, इसका अर्थ होता है कि चारों युगों के अंत करने वाले जो बादल हैं, सूर्य, अग्नि और वायु को उत्पन्न करना, यानी कि एक प्रकार से प्रलय का ये दृश्य जो है वो हमारे सामने दिखा रहे हैं। स ही भगवान प्रभवश्च अव्ययश्च भूतानाम भाव अभाव करा, उसी ये जो प्राणियों का उत्पादक और विनाश है, भगवान वायु जो है वो संसार की उत्पत्ति का कारण है, और अव्यय यानी कि ये स्वयं विनाश रहित है और प्राणियों का उत्पादक और विनाशक है। और क्या करता है, सुख सुखयोर विधाता, सुख और असुख, यानी कि सुख और दुख दोनों का विधाता यही है। इसके अलावा जो इसके लिए शब्द प्रयोग किए गए वो है मृत्यु, यमः, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूपः, सर्वगः, सब जगह पे जाता है, सर्वतंत्राणाम विधाता, सभी तंत्र, सभी शरीर जो है उनका विधाता, यानी कि उनको नियंत्रित करने वाला या उत्पन्न करने वाला है। भावानाम अणु विभु विष्णु क्रांता लोकानाम वायुरेव भगवानिति, जितने भी भाव हैं, चाहे वो अणु हैं, चाहे वो विभु हैं, जो भी हैं, उन सब का जो है वो रचयिता है, अणु और विभु का रचयिता है, विष्णु है, पूरे लोक में फैला हुआ है, अतिक्रमण करने वाला जो वायु है वो ही भगवान है ना। तो यहाँ पर एक शब्द अभिवोड़ा, वो भी शब्द मैंने आपको बता दिया था कि वो अपने विषयों को खींचने वाला इस तरह से होता है। तो इन सबको हम बताते हैं। एक और यहाँ पर शब्द आया था अनोकह, तो अनोकह जो शब्द है इसमें आया जब मैंने कहा कि वृक्षों को उखाड़ता है, तो अनोकह जो है वो भी एक वृक्ष का पर्याय है। तो ये हमको ध्यान में रहता है। तो जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो अगर हमें उन शब्दों का अर्थ ध्यान में रहता है तो हमको उनको याद करने में आसानी होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बताया, ठीक है। तो यहाँ पर वायु के विषय में उन्होंने ये सारा वर्णन कर दिया। अब आगे का जो चर्चा है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। यहाँ तक वायु के कुपित और अकुपित होने पर शरीर के अंदर और शरीर के बाहर वायु क्या कार्य करता है और वायु भगवान है, इस प्रकार का हमने आज ज्ञान प्राप्त किया। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।